हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। सबको पता है, जो लोग भी देख रहे हैं उन सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग साइंस का सेशन हमारा चल रहा है और 50-50 क्वेश्चन का हमने थ्री सेशन के बारे में आपसे बात कर रखा है। दैट्स मीन कि 150 क्वेश्चन हम आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस के कराने वाले हैं। तो ये फिक्स नहीं है, इससे एक्सीड भी होगा अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 150 क्वेश्चन से ज़्यादा होने चाहिए तो हम उससे भी ज़्यादा करा देंगे। बट आपकी सिंसियरिटी को देखते हुए हमें लगता है कि 150 क्वेश्चन हम कराते हैं। अगर आप ज़्यादा सीरियस हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और क्वेश्चन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग साइंस के, क्योंकि गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, यूपी पीएससी एई के लिए ये सारे मैन्युफैक्चरिंग साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है तो आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम उसको कंसीडर करेंगे और आपके लिए और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो हम के लिए और 150-200 क्वेश्चंस हम और लेकर आएंगे। बट अगर आप नहीं करते हो तो दैट्स मीन्स हम ये मान लेंगे कि आपको 150 क्वेश्चन दैट्स बेटर। ठीक है, मतलब आपके लिए इतना सफिशियंट है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और फिर बात करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द कास्टिंग प्रोसेस सेंट्रल लाइन फीडिंग रेसिस्टेंस इज एन द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज इट इज सिग्निफिकेंस। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, इट सिग्निफिकेंस द रेशियो ऑफ। आपको ये रेशियो बताना है। तो अगर आप पढ़े होगे या फिर आप मेरे पुराने वाले वीडियो देख लो, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बता रखे हैं कि सारी चीज़ों को मैंने कंसीडर किया है। मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें बता रखी है, मतलब मैंने ये सारी चीज़ों को पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पुराने वाले वीडियोज मेरे देख लें आप मैन्युफैक्चरिंग साइंस के, आपको वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। मे बी कि यहाँ पे 99% के सारे क्वेश्चन हमने वहीं पे आपको करा रखे हैं, बता रखे हैं। तो अगर आप उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द कास्टिंग प्रोसेस सेंट्रल लाइन फीडिंग रेसिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इट सिग्निफिकेंस द रेशियो ऑफ, देखो इसका टाइम का रेशियो होता है। क्या किसका रेशियो होता है? टाइम का रेशियो होता है। अगर ये जो भी लोग ये वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो अगर वो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करेंगे और पसंद आएगा तो। ठीक है, पसंद आएगा तो आप लाइक करना, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेशन हमारा चल रहा है, इसमें हम आपको 150 क्वेश्चंस कराने वाले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 150 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और अगर और चाहते हो तो आपको कमेंट करके अगर आप बताओ कि आपको और क्वेश्चन चाहिए या फिर थ्योरी भी चाहिए, तो क्या चाहिए, आप ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो ताकि हमें ये पता चले कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम ये सेशन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा क्या है कि सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रिंकेज एलोवेंस के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, श्रिंकेज एलोवेंस के बारे में बात कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि श्रिंकेज एलोवेंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न ऑफ कास्टिंग टेक्स केयर ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ। ठीक है, तो इसका जो जो मतलब होता है, इसका सिंपल से क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि जो भी हम श्रिंकेज एलोवेंस किसी पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं तो किस चीज़ को हम कंसंट्रेट करते हैं या फिर किस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो किस चीज़ पे हम करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हम ध्यान देते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हम इन पे हम क्या करते हैं कि ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम। ठीक है, देखो ऑल ओवर अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग टाइम के बारे में ये सारा ऑल ओवर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि चेंज द फेज वोज की, देखो हम बात नहीं करते हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या है कि गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे सॉलिड कास्टिंग फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर, ये कंसिडरेबल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये आज के लिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज फार एज डिजाइनिंग ऑफ पैटर्न इज कंसर्न्ड द सिलेक्शन ऑफ द पार्टीशन लाइन इज सच डैट, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लॉन्गेस्ट पार्टीशन ऑफ द पैटर्न
रेस्ट इज द बिटवीन द चिक एंड द ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द पैटर्न रेस्ट इन द ट्रैक। ठीक है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द पैटर्न रेस्ट इन द कोप, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द पैटर्न रेस्ट इन बिटवीन द कोप एंड चिक। देखो बिटवीन का तो कोई ऑप्शन से बनता ही नहीं है, ठीक है, तो बिटवीन का तो हटा दो, सिंपल सी बात है। अब देखो इस चीज़ ये जो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जो भी यूट्यूबर्स आपको बताएंगे या फिर कहीं अगर आपने यूट्यूब पे अगर पढ़ा होगा तो वो आपको ये बताते हैं कि चेक में होता है या कोप में होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन अब लॉन्गेस्ट पैटर्न और शॉर्टेस्ट पैटर्न या फिर स्मॉलेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट पैटर्न होता है वो किस में होता है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द पैटर्न रेस्ट इन द ट्रैक। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ना ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप जानना चाहते हैं कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, तो आपके लिए फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट जो पोर्शन होता है वो किस में होता है, ट्रैक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द कास्टिंग प्रोसेस द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर रिलेटिवली ऑकर्स इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द कास्टिंग प्रोसेस द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर ऑकर्स इन ब्रैकेट क्या लिखा है, रिलेटिवली लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान देनी है। अब ध्यान क्या देना है, जो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर होता है कास्टिंग प्रोसेस में किसका होता है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर होता है वो मोल्ड का होता है। ठीक है, ताकि जो टेम्परेचर का फ्लो ना वो अच्छे से हो सके, एक बेहतरीन तरीके से हो सके और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हमें मिल सके, इस वजह से जो मोल्ड का टेम्परेचर हम रखते हैं रिलेटिवली स्मॉल टेम्परेचर हम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहले मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यार फिर से देखो मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ, बार बार नहीं मैं आपसे कहूँगा, अब तो नहीं कहूँगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मे बी आपको मस्ट है कि आप रेफ़र करो, आप मेरे ओल्ड वीडियोस को देखो, आप जो मैंने आपको बता रखे हैं कि कैसे जो मैंने रिवीजन की वीडियो बता रखे हैं उसमें मैंने रिवीजन में सारा कुछ बता रखा है, 1-1.5 घंटे में ही मैंने मैक्स टू मैक्स जो भी चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। ठीक है, अब उन सारी वीडियोस को देखो तो शायद आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी, ये काफ़ी मतलब को उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ़ द टी इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कास्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ टू रेस राइजर इज द थिकनेस इंक्रीज बाय। देखो इसका 3D हो जाएगा, लेकिन अब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो कि 3D कैसे होगा। ठीक है, तो वही बात है, ओल्ड वाले वीडियोस देखो और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता रखे हैं वहाँ पे या फिर जो भी मैंने फार्मूले के रिवीजन करा रखे हैं, अब अगर उस पर ट्राई करोगे तो ये आपको 3D मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो, एक सेपरेट सा वीडियो बना करके मैं ज़रूर इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। बट अभी क्या है कि ये हमारा जो सेशन चल रहा है, रिवीजन का सेशन चल रहा है, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप गेट के लिए प्रिपेयर करो या फिर आप हर चीज़ को पढ़ सको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी चलती रहेगी और ये इसीलिए करा जा रहा है ताकि आपको हर चीज़ का रिवाइज कराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म 4:1 इन द गेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये इसमें देखो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ और एक मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि याद कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको याद 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ याद करनी। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है। पहला आप इसे याद कर लो, श्री, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, श्री 144। ठीक है, और दूसरा याद करना है श्री 221। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जो एस का है ना, जो श्री में एस का मतलब है, ठीक है, श्री में एस का मतलब होता है ना स्प्रू। ठीक है, आर का मतलब है राइजर और आई का मतलब है इनगेट। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। क्या रखनी है आपको, सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, श्री 144, श्री 221। अब जो श्री 144 है, ये जो श्री 144 है ये नॉन प्रेशराइज्ड के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, ये नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के लिए है, ये नॉन
ठीक है, प्रेशराइज, ठीक है। और उसके बाद से ये जो आपको देख रहे हो ना श्री 121, ये किसके लिए है? ये प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के लिए है। ये किसके लिए है? प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। मतलब अब रेशियो सिंपल सा है, एस का रेशियो देखो, एस का 1 हो गया, आर का 4 हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब ये चीज़ अगर आप एक चीज़ याद कर लो, तो ये जो क्वेश्चन है ना इस तरीके के, ये क्वेश्चन के इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा 4:4:1, तो 4:4:1 का क्या मतलब? 1 की देखो 1 जो लिखा है इसका मतलब इन गेट होगा, 1 का एक ही मतलब हो जाएगा ना कि इन गेट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो 1 को कंसीडर कर लो। अब 1 को क्या ये कह रहा है? 1 को क्या कह रहा है? ये 1 को कह रहा है ये इन गेट कह रहा है, ठीक है। 1 को क्या कह रहा है? ये 1 को कह रहा है इन गेट कह रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा और बहुत ही बेहतरीन सा ये क्वेश्चंस दे रखा है। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं दे रखा, क्या कहते हैं कि ये नहीं बता रखा है कि प्रेशराइज है या नॉन प्रेशराइज है, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसको याद कर लो, मतलब कि देखो अगर आप क्वेश्चंस में ये देखा कि प्रेशराइज है तो मैंने आपको इसका रेशियो बता रखा है कि ये क्या है, मतलब स्प्रू का 1 होगा, राइजर का 4 होगा और आई का मतलब 4 होगा, ठीक है। नॉन प्रेशराइज के लिए मैंने आपको बता रखा। बट इस क्वेश्चन से देखो कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि ये प्रेशराइज के लिए या नॉन प्रेशराइज के लिए, ठीक है। आपको मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया याद करने का कि कैसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में इस तरीके की चीज़ें नहीं दे रखी हैं, ठीक है, या फिर क्या रेशियो क्या है, किस तरीके का है, तो अगर ये नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा है ना, आप देखो सी जो ऑप्शन आप देख रहे हो कि 4 किसके लिए? स्प्रू के लिए है 4, फिर ये जो 4 है रनर के लिए और 1 किसके लिए? इन गेट के लिए, ठीक है। मतलब उसका ठीक उल्टा कर दिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब इन गेट का मैंने 4 बता रखा है, राइजर का मैंने आपको कितना किसके लिए बोल दिया? राइजर कह रहे हैं। रनर के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? रनर के लिए मैंने आपको 4 बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ों को क्या करोगे? ध्यान दोगे, ठीक है। यहाँ पर राइजर मैंने लिखा है, बाई मिस्टेक्स मैंने लिख दिया है। अब इसको क्या करें? रनर गेट लिखो, रनर एरिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रनर एरिया लिख दो, ठीक है। रनर एरिया लिख दो, ठीक है। मिस्टेक्स हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। रनर एरिया आप लिख दो और उसके बाद से इन सब चीज़ों को आप क्या करोगे? कंसीडर करो और फिर अब देखोगे कि आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, आप अच्छे चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया? ऑप्शन सी क्या है कि सही है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैंने आपको सारा ये चीज़ें मैंने आप बता दिया, आप इसी को थोड़ा सा कंसीडर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्पिरेशन इज फैक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, क्या कह रहा है? एस्पिरेशन इज फैक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो अब ये कब एस्पिरेशन इज फैक्ट कब प्रोड्यूस करता है? कि जो भी लिक्विड मेटल का जो स्ट्रीम होता है उसको प्रेशर होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम हो जाता है तो क्या होता है? एस्पिरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब उसको हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखता है? प्रेशर इन द लिक्विड मेटल स्ट्रीम बिकम द इक्वल। देखो इक्वल की बात नहीं होगा, मैंने क्या बताया? कम होना चाहिए। स्ट्रीम मोर देन आ गया तो कैंसिल हो गया, ठीक है। प्रेशर इन द लिक्विड मेटल स्ट्रीम लेस देन, तो ये हो सकता है, ये यही होगा क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज दे रखा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा? हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और अब इसको क्या करना? ऑप्शन नंबर सी कंसीडर करना। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये डिफेक्ट के बारे में देखो तो कुछ क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे और 10 क्वेश्चन डिफेक्ट के बारे में है। डिफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हॉट टीयर इन कास्टिंग आर कॉज्ड बाय, हॉट टीयर कास्टिंग इज द कॉज्ड बाय। हॉट टीयर किसकी वजह से होती है? जो भी मोल्ड की जो हार्डनेस होती है ना, अगर वो एक्सेस हो जाती है फिर ज़्यादा हो जाती है तो इसी की वजह से क्या होता है? हॉट टीयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द पावरिंग रेट शुड बी मिनिमम फॉर। अब इसका देखो कोई स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं पता होगा क्योंकि अलग अलग मटेरियल के क्या होता है कि अलग अलग इसके आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन एक बार आपको मैंने बता चुका हूँ, अगर पहला वाला वीडियो देखे होगे तो वहाँ पर मैंने आपको एल्युमिनियम बता रखा है, तो यहाँ भी सेम आंसर होगा, एल्युमिनियम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टील, ब्रास और कास्ट आयरन जिस हिसाब से दिया हुआ, तो एल्युमिनियम हम क्या करेंगे इसका, इसके हिसाब से एल्युमिनियम क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉट ब्लास्ट एयर, क्या कह रहा है? हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर इज सप्लाइड टू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रोट, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस की यहाँ पे बात कर रहा है और ब्लास्ट फर्नेस में पूछ रहा है जो हॉट एयर होती है उसको हम किसके थ्रू फर्नेस में भेजते हैं, ठीक है। ये यही पूछ रहा है, तो किसके थ्रू भेजते हैं?
तो टायर्स की वजह के मतलब टायर्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, स्टोव वगैरह यार ये सारी चीज़ें देखो इनरिलेवेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब इन सब चीज़ों को अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, भेजते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज, द एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज। ठीक है, तो क्या एडवांटेज है, डेंस कास्टिंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो डेंस कास्टिंग देखो होता है, मास प्रोडक्शन भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की वजह से, मतलब हम पाइप वगैरह का भी मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, कोर एलिमिनेशन का भी हो जाता है, कोर में जो भी दिक्कतें आती हैं देखो एलिमिनेशन हो जाता है, उनमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो कहाँ पे आ जाती है, बीच में आ जाती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अभी तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लैंपिंग टूल। अब इसमें आपको बताना है कि क्लैंपिंग टूल कौन सा है। ठीक है, क्लैंपिंग टूल कौन सा है, देखो ब्रैस ये नहीं है, गैस ये भी नहीं है, पिंच डॉग ये है, ऑगर बिट ये भी नहीं है। ठीक है, तो टूल के बारे में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना चाहिए। द एडिशन ऑफ कोल डस्ट टू द ग्रीन मोल्डिंग सैंड इज टू इम्प्रूव। ये देखो ये बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ग्रीन मोल्डिंग होती है या फिर ग्रीन सैंड होता है, ठीक है, अगर उसकी मतलब उसकी स्टेबिलिटी को या फिर उसको इम्प्रूव करना हो, ठीक, अगर वो इम्प्रूव करने में हमने उसमें कोल डस्ट डाला हो तो क्या चीज़ इम्प्रूव होती है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि क्या इम्प्रूव करता है, क्या कोल डस्ट जो ग्रीन सेल्ड मोल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ इम्प्रूव करता है, ये आपको बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या इम्प्रूव करता है ना, कि सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है। क्या किसको इम्प्रूव करता है, सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड टू फाउंड्री सैंड इम्प्रूव। अब यहाँ पे देखो सैंड के बारे में 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रेगुलर देखने को मिले हैं। तो इसका अगर हम आयरन ऑक्साइड के फाउंड्री सैंड में इम्प्रूव क्या करता है ये आपको बताना। तो क्या बोलता है ये, यहाँ बोलता क्या मतलब कि ये क्या इम्प्रूव करता है, परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लज कास्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। स्लज कास्टिंग के बारे में ये क्वेश्चन है कि किसको प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लज कास्टिंग को किसको हम करते हैं, होलो सरफेस या फिर होलो कास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन इज एडेड टू रेजिन। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्या कैसे क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, कैटलिस्ट होता है। ये क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर डाई कास्टिंग इज, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द डाई कास्टिंग इज, कौन सा सुटेबल मटेरियल होता है सबसे ज़्यादा, कॉपर। ठीक है, सिंपल सा ये वन लेनियर क्वेश्चन है, वन लेनियर क्वेश्चन है ये मतलब कि अगर एग्जाम में आ गए तो फिर इसमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए। इसका जो भी सूटेबल मटेरियल है डाई कास्टिंग के लिए वो कॉपर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पर्पज ऑफ चैपलेट इज टू। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है द पर्पज ऑफ चैपलेट इज टू। देखो चैपलेट में और चिल्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा इसको इस चीज़ों को आप सेपरेट करके रिमेंबर करना। ठीक है, अब चैपलेट का देखो इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कोर को सपोर्ट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं चैपलेट के लिए, कोर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी पावरफुल कार्बाइड फॉर्मर इन द कास्ट आयरन। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी पावरफुल कार्बाइड फॉर्मर इन कास्ट आयरन। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैनेडियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैनेडियम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको पहले से पढ़े होगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि बाहर से नज़र आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेस्ट ऑन कास्टिंग इज बेस्ड ऑन साउंड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विच टेस्ट ऑन कास्टिंग इज बेस्ड ऑन साउंड। कौन सी कास्टिंग का जो प्रोसेस है
जो साउंड पे बेस करती है, तो प्रिकॉशन टेस्ट होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या प्रोनाउंस करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। प्रिकॉशन टेस्ट हम इसको मतलब मैं बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कुछ और प्रोनाउंस करते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेलिंग ऑफ द कॉस्टिंग ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है, जो स्वेलिंग्स होता है किस वजह से होता है, ये आपको क्या करना है कि बताना है। किसके लिए हो जाता है, इनसफिशियंट रैमिंग। देखो अगर स्वेलिंग के बारे में तो डिफेक्ट है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। रैपिड मोल्टन मटेरियल पॉरिंग ये भी होता है। इनसफिशियंट मोल्ड वेट ड्यू टू पॉरिंग ये भी होता है। तो अगर सारा हो गया तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मेलिएबल कास्टिंग आर यूज्ड फॉर, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मेलिएबल कास्टिंग आर यूज्ड फॉर। देखो इसका बॉयलर में भी इस्तेमाल करते हैं, एलिवेटर में भी करते हैं और ऑटोमोबाइल। ये ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सारा है। ऑल ऑफ दीज वाले का मतलब ये है ना कि आप इसको मतलब कि कंसीडर करो। कंसीडर करने का मतलब ये कि ध्यान दो इस चीज़ों को कि अगर मेलिएबल कास्टिंग का है तो इसमें बॉयलर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एलिवेटर का भी इस्तेमाल में होता है, फिर ऑटोमोबाइल में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट शेप फॉर राइजर इज, क्या कह रहा है, द बेस्ट शेप फॉर राइजर इज। अब इसका राइजर का बेस्ट शेप बताना है, तो ये देखो सबसे मैं क्या बताऊँ इसके लिए यार, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये स्फेरिकल शेप होता है, इसको तो खुद से सोचो कैसे क्यों स्फेरिकल होता है और कमेंट करो, ठीक है। क्या करो, कमेंट करो, इसको कमेंट करो कि सबसे मतलब क्यों होता है, स्फेरिकल ही क्यों होता है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग में ऑल्सो एक्ट एज फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में ऑल्सो एक्ट एज फीडर, ठीक है। कैसे, अब इसमें देखो सिंपल सा आंसर है, स्टेप गेट होता है जो कैसे एक्ट करता है, फीडर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा देखो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ये सेशन है थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, आप वीडियो को स्लो डाउन करके भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है फास्ट है तो। मल्टीपल इन गेटिंग इज यूजली एडवाइज्ड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मल्टीपल इन गेटिंग इज यूजली एडवाइज्ड फॉर, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा लाइट मेटल कॉस्टिंग के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा, लाइट मेटल कॉस्टिंग के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेटिंग रेशियो इज डिफाइंड एज। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी होते हैं, बट आपको ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्या करना है कि आपको क्या करना है कि ध्यान देना है, ठीक है। जो मैंने आपको श्री बता रखा था, ठीक है, वो क्या था, एक स्प्रू था, फिर क्या था, राइजर या रनर था, और उसके बाद से ये इन गेट था, ठीक है। तो इन गेट मतलब टोटल गेट या फिर जो भी आप मानते हो, ठीक है। तो वो है, तो यहाँ पर देखो क्या है पहले स्प्रू होना चाहिए, फिर ठीक है, फिर रनर होना चाहिए, उसके बाद फिर इनगेट होना चाहिए। तो स्प्रू रनर टोटल देखो ये हो सकता है। अब यहाँ पर रनर आ गया तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, मतलब यहीं पे ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको श्री करके पहले ही बता दिया था। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, द प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर, क्या कह रहा है, द प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है, तो ये प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम देखो फेरस मटेरियल के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इज सूटेबल फॉर, मैंने प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज दोनों के लिए आपको बता रखे हैं कि इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे याद करते हैं, सारा मैंने बता रखा है, ठीक है। तो नॉन प्रेशराइज किसके लिए सूटेबल होता है, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर स्टील कास्टिंग ऑफ AW द पावरिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, अब यार ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसा है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसका तो सिंपल आंसर मैं आपको बताता हूँ, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं बताने वाला, आगे एक और क्वेश्चन है उस पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊँगा, ठीक है, इसी के फिनोमेना पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैडिंग इज डिफाइंड एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैडिंग इज डिफाइंड एज, तो पैडिंग कैसे डिफाइंड होता है, देखो एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर थिन कास्टिंग काइंड ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा मटेरियल एडेड टू यूनिफॉर्म कास्टिंग से, ये होता है, ठीक है। जो सी ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये होता है पैडिंग का, ये मतलब होता है पैडिंग का, ये डेफिनेशन होता है, या फिर आप इसको इसके डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर है, ठीक है, चिल्ड वगैरह ये कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉट स्पॉट्स आर जनरली फॉर्म्ड इन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं,
हॉट स्पॉट्स आर जनरली फाउंड इन, ठीक है, किसमें फाउंड होता है, कास्टिंग एंड एब्रप्ट वेरिएशन सेक्शन, ठीक है। तो ये जो आप डी ऑप्शन देख रहे हो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिन कोटेड लो कार्बन स्टील चैपलेट आर यूज्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टिन कोटेड लो कार्बन स्टील चैपलेट आर यूज्ड इन, किस में यूज होता है, तो फेरस फाउंड्रीज में यूज होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इन। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी आप मैंने बता रखा है। तो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन किस में, जो लोग पहले से देखे होंगे मेरे वीडियो को मैं भी किए बहुत अच्छा से इस तरीके से सेशन को कर रहे होंगे, तो किस में होता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्टील में होता है, ठीक है, किस में होता है, स्टील में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो बिटवीन द पैटर्न श्रिंकेज एलोवेंस टू द स्टील एंड कास्ट आयरन। तो ये थोड़ा सा है वैसा क्वेश्चन जो आपको नहीं पता होगा, तो इसका सिंपल सा याद करना 2:1 रेशियो होता है, ठीक है, क्या होता है 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न श्रिंकेज इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट द श्रिंकेज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन पैटर्न श्रिंकेज इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट द श्रिंकेज ऑफ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। इससे क्या होता है कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच जियोमेट्री हैज स्मॉलेस्ट सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है, क्या कह रहा है विच जियोमेट्री हैज द स्मॉलेस्ट सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम किसका सबसे कम होता है, क्यूब का होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमॉर्फस क्रिस्टल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन व्हेन रेट ऑफ कूलिंग इज, कूलिंग रेट को पूछ रहा है, कूलिंग रेट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, क्या बताना है, ये सबसे ज़्यादा होता है जो इसका कूलिंग रेट होता है ना एमॉर्फस मटेरियल का या फिर क्रिस्टल का हाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन वेयर द बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर प्रेजेंट इज नोन एज। अभी ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा, इसका होगा कि देखो मुसी जोन बोलते हैं इसको, ठीक है, मसी जोन या मुसी जोन आप जो भी प्रोनाउंस करते हो, अब इसको देख लेना, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द वर्टिकल चैनल थ्रू विच द मोल्टेन मेटल फ्लो डाउनवर्ड्स इन द मोल्ड इज कॉल्ड। बहुत अच्छा का ये भी क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये स्प्रू इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखना है स्प्रू, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर देना इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ फ्लूइडिटी की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, फ्लूइडिटी की बात हो रही है। फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल कैन बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन बाई, अब किस कौन से फेज में ये इंक्रीज होता है, कौन से, अगर कोई इंक्लूशन अगर एडिट कर दोगे, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के बारे में ये बात कर रहा है, तो किसकी वजह से नहीं इफेक्टेड होता है, मोल्ड शेप की वजह से ये इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग डाउनवर्ड द टॉप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्प्रू मस्ट। अब यार ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं बता पाता है तो सच में मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्प्रू का ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, ऐसे होता है, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ा और यहाँ पे सबसे कम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये देख लेना इसको, ये थोड़ा ऐसे ही होता है, ठीक है, स्प्रू का एरिया का ऐसे बनता है, डाउनवर्ड जाओगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पिरेशन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कास्टिंग प्रोसेस आर द कंसर्न, ठीक है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट। तीन देखो इसमें सही है
और एक क्या होगा, गलत होगा, और जो गलत है ना उसी को चूज करना है। तो देखो जो गलत है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी 3 तुम याद जरूर रखना। जो गलत है वो ए ऑप्शन के आगे गलत है, ठीक है। द इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेशर एनीवेयर इन द लिक्विड मेटल मोड इज जस्ट अबव द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट क्या है ना गलत है, बाकी ये तीनों याद रखना, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, clay normally used with water as bonding agent in the molds of the casting along with standing parts। अब यार ये सारे क्वेश्चन तो थोड़े से अटपटे से लग रहे होंगे, बट क्या है कि अगर सिलेबस में है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मे बी कि आपको रीड जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल से कर लेना कि सी ऑप्शन, शेयर एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ, टाइम थोड़ा कम हो जाने की वजह से ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कास्टिंग विल बी गुड विथ, किसके वजह, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कास्टिंग विल बी गुड विथ, ठीक है। तो ये आप बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल गेटिंग, ठीक है। थोड़ा सा देखो मैं फास्ट करना पड़ा है तो आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, टाइम थोड़ा कम होने की वजह से ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रैग्स ऑन मोल्डिंग कास्टिंग यूजेज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एन एक्सपेंडेबल मोल्ड विद द डिफेक्ट एंड द ब्लो होल्स ऑफ द पोरोसिटी एलिमिनेट, ठीक है। ये सी ऑप्शन सही होगा। अब किस तरह को कन्फ्यूजन होता है एटलीस्ट कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखो एक न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये होता है सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो एक तो क्यूब के लिए ले लेना और एक ले लेना किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, ठीक है। वी है ना वॉल्यूम है, और जो एस है वो क्या सॉलिडिफिकेशन टाइम है, ठीक है। सी मैंने लिया क्यूब के लिए, एस लिया मैंने स्फेयर के लिए। तो ये थोड़ा करना, उसके बाद से यहाँ से क्या करना, के की वैल्यू निकाल लेना। तो दोनों की वैल्यू के लिए क्या होगा, के के लिए दोनों की वैल्यू समान होगी, ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू दे रखा ना सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दोनों को बराबर करना। तो सबको सारा कुछ कैलकुलेट करोगे ना तो फिर तुम्हारे पास आएगा 47.7 करके अप्रॉक्स ऐसी वैल्यू आएगी। तो 48 मिनट होगा ना, ये हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा टाइम कम है, अदरवाइज मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन जरूर बताता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करना, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ एन ऑप्टिमम सिलेंड्रिकल राइजर वेरीज एज, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्पेस नहीं क्योंकि पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको मतलब फॉर्मूले याद है तो जरूर पता होगा कि डी स्क्वायर पे क्या ये वेरी करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, हाँ, द कास्टिंग प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। अब इंजेक्शन मोल्डिंग की ये बात कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, इंजेक्शन मोल्डिंग करके है, उसके बाद से हम और भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डाई कास्टिंग प्रोसेस अप्लाइड टू कास्टिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको याद रखना। अब ये क्वेश्चन का है, ये आज खुद से करना, ठीक है, खुद से कर लेना, मैं ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। और क्या करना है, कमेंट कर लेना, ठीक है, आंसर कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में आपको सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा किस वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज के लिए देखो इतना ही रहने देते हैं, और टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा मुझे जल्दी से कराना पड़ा, तो इसके लिए मैं वेरी सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे देंगे, और उसके बाद से एक सॉलिडिफिकेशन टाइम मतलब कि ये जो वाला जो क्वेश्चन है इसका दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज इसके आगे बहुत से क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और अब आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स बता दिया, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद से एक सेशन और चलेगा, और उसके बाद से हम फिर आपको डाउट की सेशन चला देंगे, दैट्स ऑल, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा ये सेशन हमारा चलेगा बेहतरीन तरीके से, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देखते रहना और अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।